नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करते हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। ये कहानी है एक बहुत बड़े साम्राज्य के बिखरने की और कई नई शक्तियों के उभरने की। सोचिए, लगभग 185 ईसा पूर्व भारत का शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य टूट गया। वो विशाल ढांचा जो पूरे उपमहाद्वीप को जोड़े हुए था, वो अब नहीं रहा। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस खालीपन को फिर भरा किसने? देखिए, सदियों तक इस दौर को एक अंधकार युग, एक डार्क एज माना गया। ऐसा समय जब एकता खत्म हो गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पर क्या वाकई ऐसा था? जब हम थोड़ा करीब से देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभरती है। ये अराजकता की नहीं, बल्कि एक जबरदस्त बदलाव और नएपन की कहानी है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मौर्यों के जाने के बाद जो खाली जगह बनी, उसे किसी एक ने नहीं बल्कि कई नई ताकतों ने मिलकर कैसे भरा। पूरा उपमहाद्वीप, आप कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों की एक खूबसूरत चादर जैसा बन गया। शुंग, सातवाहन, इंडो ग्रीक, कुषाण, इन सब ने अपने अपने इलाके बनाए, जिससे एक बहुत ही दिलचस्प और हलचल भरा राजनीतिक माहौल तैयार हुआ। मौर्य साम्राज्य का जो गढ़ था, मतलब उत्तर भारत, वहां शुंग जैसे स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। उन्होंने मौर्यों के आखिरी शासक को हराकर गद्दी संभाली। अब अपनी सत्ता साबित करने के लिए शुंगों ने अश्वमेध यज्ञ जैसी पुरानी वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा किया। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, ये तो ताकत का एक खुला प्रदर्शन था, अपने पड़ोसियों को ये बताने का कि अब बॉस कौन है। ठीक इसी समय दक्कन के पठार पर सातवाहनों जैसे ताकतवर क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे, और उन्होंने कोई 150 साल नहीं बल्कि सदियों तक उस इलाके पर राज किया। और मजे की बात यह है कि इन नए राज्यों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो उनकी कला से लेकर सिक्कों तक में दिखती है। जैसे यहाँ देखिए, बाईं तरफ है शुंगों की टेराकोटा कला और दाईं ओर सातवाहनों का सिक्का जिस पर जहाज बना है। साफ पता चलता है कि उनकी ताकत समंदर में थी। इस बीच उत्तर पश्चिम में तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही थी। यहाँ इंडो ग्रीक और कुषाण जैसे नए लोग आए, जो अपने साथ सिर्फ शासन के नए तरीके ही नहीं बल्कि नए विचार और कला का एक नया अंदाज भी लाए। और जब इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां एक जगह मिलती हैं तो नतीजा जबरदस्त होता है। कला, धर्म और संस्कृति का एक ऐसा मेल देखने को मिला जिसने भारतीय सभ्यता पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये जो कल्चरल मिक्सिंग थी ना, ये सबसे साफ और जिंदा दिल तरीके से उस दौर की कला में दिखती है। यहाँ अलग अलग परंपराएं मिलकर कुछ एकदम नया और कमाल का बना रही थीं। जरा इन दो मूर्तियों को देखिए। बाईं तरफ गांधार शैली में बुद्ध की मूर्ति है। इसमें आपको यूनानी असर साफ दिखेगा, एकदम रियलिस्टिक। और दाईं ओर है मथुरा शैली की मूर्ति, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी है और एकदम देसी अंदाज में है। मतलब एक ही कहानी को दो अलग अलग नजरियों से कहा जा रहा था। और हाँ, एक तरफ वैदिक परंपराएं वापस आ रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को भी खूब बढ़ावा मिल रहा था। भरहुत जैसे ये जो शानदार स्तूप बने, वो इसी बात का सबूत है। ये एक ऐसा दौर था जहां अलग अलग मान्यताएं एक साथ फल फूल रही थीं। अब राजनीति तो बदल रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था रुकी नहीं, बल्कि उसे तो जैसे पंख लग गए। इन नए राज्यों ने व्यापार के नए नए रास्ते खोले और भारत को दुनिया के बाजार के सेंटर में ला खड़ा किया। सातवाहन जो थे, वे समुद्री व्यापार से इतने अमीर हो गए थे कि वो इसका दिखावा करने से भी नहीं चूकते थे। वे अपने सिक्कों पर गर्व से 2 मस्तूल वाले जहाज़ों की तस्वीरें छपवाते थे। ये उनकी समुद्री ताकत और दौलत का खुला ऐलान था। और उधर उत्तर में कुषाण साम्राज्य ने मशहूर सिल्क रोड के सबसे जरूरी हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। इसकी वजह से ये उपमहाद्वीप सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरब और पश्चिम के बीच एक ग्लोबल चौराहा बन गया, जहां से सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि नए नए आइडियाज भी गुजरते थे। भारत के मसाले, कपड़ा, हाथी दांत और कीमती पत्थर, इन सब चीजों की पूरी दुनिया में जबरदस्त मांग थी, और यही व्यापार इन नए राज्यों की अमीरी का असली इंजन था। तो इस पूरे हलचल भरे और दिलचस्प दौर से हम आखिर में सीखते क्या हैं? इसकी असली विरासत क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि मौर्यों के बाद का समय कोई खालीपन या सन्नाटा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मंच था जिस पर कई महत्वाकांक्षी राजा, फलती फूलती संस्कृतियां और दौड़ती भागती अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मौजूद थीं।
ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये सभी ताकतें एक दूसरे के साथ साथ चल रही थीं और एक दूसरे पर असर डाल रही थीं। तो जिसे कभी अंधकार युग कहा जाता था, वो असल में एक तैयारी का दौर था। इसी दौर ने वो सांस्कृतिक और आर्थिक नींव रखी जिस पर आगे चलकर गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्यों का स्वर्ण युग खड़ा हुआ। उस शानदार इमारत की नींव यही थी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी एक बड़े साम्राज्य का टूटना हमेशा बर्बादी की निशानी होता है, या फिर ये हमें इतिहास में तरक्की और ताकत को देखने का एक नया नजरिया देता है? ये सोचने वाली बातें हैं ना।